आज 1 साल पूरा हो गया। इन 2 घटनाओं के साथ बीजेपी का 1 साल पूरा हुआ। इससे अंदाजा लगाइए कि साल भी क्या रहा होगा और पहले 10 साल क्या रहे होंगे। वो समझ में आना कोई मुश्किल नहीं है। तुम अपने स्तर पे मांग करो न्याय के लिए, ठीक है ना। कायदे से तो 2 परिवार जो शिकार है इस पूरे भ्रष्ट तंत्र का, जो बीजेपी के शासन प्रशासन में पनप रहा है, वो दोनों परिवार न्याय मांगने के लिए एक पारे में खड़े होने चाहिए थे ना। और साथ में जनता खड़ी होती, हम खड़े होते आदमी, लेकिन कर ये दिया एक पीढ़ी परिवार के। ये है इनकी राजनीति और ये है इनका शासन तंत्र। अब सारा का सारा ध्यान उधर कर दिया। भाई एक सबसे आखिरी बात ये है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो नागरिकों को क्या करना चाहिए। नागरिकों को न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा और कानून व्यवस्था वो बहाल होनी चाहिए। जब आईपीएस और सब इंस्पेक्टर को आत्महत्या करनी पड़ती है तो इसका मतलब साफ है कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं कहीं, कानून का शासन नहीं है। आप कोई भी एक नागरिक, हम और आप में से, संविधान जो है उसको न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मान सम्मान के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार देता है, संविधान देता है। और उस संविधान के अधिकार के लिए अपन नहीं लड़ेंगे तो फिर तो मामला खत्म है। तो आज बीजेपी सरकार ये चाहती है कि जाति के ऊपर लामबंदी हो जाए और आम जनता का एक तबका दूसरे तबके के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये नफरत फैला दे। ये उनका खेल है। इस खेल से यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे शहर के बहुत ही नागरिक बहुत जिम्मेवार नागरिक साथी, जैसा कि अभी साथी विनोद ने बताया कि पिछले दिनों अपने प्रदेश के अंदर 2 बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं और 2 हमारे जो नागरिक हैं, जो बड़े लेवल के आला अफसर भी थे, उन निर्दोष नागरिकों की जान गई है यहाँ पे और बहुत दर्दनाक तरीके से गई है। तो सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवारों के प्रति जो है गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। ये जो हमारे एडीजीपी थे, सबसे पहले उन्होंने आत्महत्या करी और उन्होंने ये आरोप लगाया कि महकमे के अंदर अलग अलग स्तर के ऊपर जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और वो लगाया नहीं, केवल ऐसे जुबानी जमा खर्च नहीं किया उन्होंने, बाकायदा विद प्रूफ जो है उन्होंने एक के बाद एक 16 स्तर के ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन है वो लिखी हुई है, जो दर्ज है बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर। और उनके प्रूफ है कि उनके साथ दलित होने के नाते जो है वहाँ के भेदभाव जारी था। ऐसा उन्होंने आत्महत्या करी उस पूरी परिस्थिति से निराश होकर, फ्रस्ट्रेट होकर। और फिर उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ के जो एएसआई थे संदीप लाठर, जो उसके अंदर जांच जो है उसको करने में किसी तरह से वो भी संबंधित थे। फिर उन्होंने भी आत्महत्या कर ली और ये कहते हुए कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है और उसके खिलाफ मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ। सामने देखें तो ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इनका संबंध जो है यहाँ पे जो राज करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके चरित्र के साथ और यहाँ की सरकार की जो कार्य प्रणाली जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं इसके सूत्र जो है। यहाँ पे हम जनवादी महिला समिति में काम करते हैं और
हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर शासन के स्तर पे किसी गरीब गुरबे महिला का केस लेके जाते हैं तो अधिकारियों की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है? रुख ये अपनाया जाता है ब्लेम द विक्टिम। जो खुद शिकार है हिंसा का उसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा दो, ब्लेम द विक्टिम। बताया मामला कुछ नहीं बल्कि सब कुछ असंदिग्ध है, संदेह से भरा हुआ है। जैसे फिल्मी स्टाइल में पहले जो घटना हुई है डीजीपी साहब वाली, उसका जवाब फिल्मी स्टाइल में दिया। अभी लोगों को आपस में लड़ा दो भिड़ा दो, दो पक्ष खड़े कर दिए गए। और स्वयं मुख्यमंत्री तब ये मानता है कि मैं तो सरकारी नहीं। पहले तो आम आदमी कहते, राजनीति के कहते थे ये बात ये डम्मी है, तो इसने तो खुद ही मान लिया। तो सरकार कहाँ से चल रही है ये आम जनता को भी अब पता अच्छे से चल गया। प्लास्टर का क्या औचित्य था, क्या पीएम अमित कुमार से उसका झगड़ा था, क्या उसका उसके भाई से लेना देना जिन पर एफआईआर कराई है, क्या एफआईआर का औचित्य बनता है। तो ये सब कुछ। और फिर उसके तुरंत बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हाल के जो केंद्रीय मंत्री हैं जो वहाँ नहीं पहुँचे पहले वाले कांड में, और यहाँ आकर के और उसको जातीय भावनाएं भड़काने का काम करने का काम किया, तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो इस मंच के माध्यम से हम सब ये मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज से, न्यायपालिका से करवाया जाए और किसी एजेंसी से नहीं, जो सच्चाई को सामने ला सके। इस तरह की घटिया कार्रवाई करके इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। तो हमें एकजुट होने की भी जरूरत है और हम इसकी स्वतंत्र जांच की, निष्पक्ष जांच की इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं।